अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक स्टोरी है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बात कुछ यूँ है कि आज मैं गया था अपनी लाइब्रेरी जहाँ पर मैं हमेशा जाता हूँ, और वहाँ पर सिंध म्यूज़ियम उसके साथ ही है। तो सिंध म्यूज़ियम के अंदर जो है मैं चाह रहा था कि अंदर जाऊँ, मगर वहाँ पर क्या है कि उन्होंने मुझे रोक दिया और अंदर जाने नहीं दिया कैमरा के साथ। उन्होंने कहा कि कैमरा के साथ आपको नहीं जाने दे सकते। अब उनका क्या मसला है, उन्होंने तो मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो गार्ड मतलब वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो भाई गार्ड जो है वहाँ पर था, उसने मुझे जो है वहीं पर ही रोक दिया और उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कह रहे थे कि कैमरा के साथ जो है आपको जाने नहीं दे सकते। अब मसला ये है कि ज़रूरी है कि आप जो है कल्चर को अपने को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसको प्रमोट करो। प्रमोट किस तरह से होगा? आजकल के ज़माने में आप खुद जानते हैं कि अगर अपने कल्चर को आगे लाना है तो जाहिर सी बात है आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है इसको आगे कर सकते हैं प्रमोट। तो पता नहीं क्या है मसला यहाँ पर, तो मसलों का मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है, मसले आते जाते रहते हैं। तो सिंध के अंदर जो है सिंध का कल्चर आप जानते हैं। सिंध जो है जब आपका बलूचिस्तान पंजाब में, मैं ये सीधा कहूँगा पंजाब KP के नहीं था, तब से यहाँ पर सिंध जो सूबा है कायम है। सूबा नहीं कह सकते, मतलब ये जो रीजन है यहाँ वो इसलिए क्योंकि सिंध जो है, सिंध की तारीख़ जो है अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो सिंध की तारीख़ जो है पढ़ने लायक है और आपको पता लगेगा खुद कि सिंध में किन किन हुक्मरानों ने हुकूमत की और क्या तारीख़ है उस सिंध की, ये आपको पता लगेगा वहीं पर। तो कहने का मकसद ये है कि कल्चर को आप अपने प्रेजेंट करना चाहते हो तो ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पर मैं किसी को भी जो है नॉमिनेट नहीं करूँगा, मतलब ये कहना का है कि आप अपने कल्चर के जो है वारिस हैं और कल्चर आप ही से है। जो जब वैसे तो हम ये कहते रहते हैं कि आप सरमाया हो, जो है ना आने वाली जो पीढ़ी है वो ये करेगी वो करेगी। भाई अपने हर जो रीजन है उसकी जो पहचान है कल्चर से होती है, ये आप ख़ुद जानते हैं। तो कल्चर एक बड़ा जो है फैक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है आपके लोगों को और आपके जो कस्टम्स हैं, आपके कोर्स हैं, आपके वैल्यूज़ हैं उसको। तो मैं ये कहूँगा सीधा कि सिंध का जो कल्चर है वो है तो काफ़ी बड़ा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी डाइवर्सिफिकेशन है उसके अंदर। मगर मसला ये है कि वहाँ पर हमें जाने नहीं देते अंदर कि हम उसकी जो है कुछ मतलब फ़ोटोज़ ले सकें, वीडियो मेकिंग करें, ठीक है ना, जिसके ज़रिए जो है इस कल्चर को आगे प्रमोट किया जाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। जैसे आपका मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, आपका टैक्सीला, इनका एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है ना। अगर आप हिस्ट्री को जानते हैं इनकी तो 5000 साल 4500 साल जो है पुराने ये दड़े हैं, या फिर ऐसे कहूँ कि ये एरियाज़ हैं, ठीक है ना, जो एक बड़ा जो है ना बड़ी चीज़ जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं एक जिस रीजन में आप रह रहे हैं। तो ये मसला है। तो ये बातें सारी, असल मसला ये है कि जो सिंध कल्चर और टूरिज़म डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसको चाहिए कि ये अलो करें, ठीक है ना। जो गार्ड था वहाँ पर उसने मुझे कहा कि इसलिए वहाँ पर मतलब जाने नहीं दे रहे क्योंकि ऑफिसर्स ने ऊपर से जो है ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि किसी को भी कैमरा के साथ अंदर ना जाने दिया जाए। तो ये क्या मतलब मसला है? कोई रीज़न भी नहीं, बिना रीज़न के ये क्या चक्कर है? हम सिंध के जो अंदर लोग रह रहे हैं, अंदरूनी जो लोग हैं जो रह रहे हैं, जो मतलब वायरस हैं, वो ही अंदर नहीं जा सकते कैमरा के साथ। ये क्या मसला है? अगर हम दिखाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इनका ही इसमें फ़ायदा है, हमारा ही खुद का फ़ायदा है, क्योंकि हम कल्चर को आगे लाएंगे, प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। जो कि टूरिज़्म आपका बड़ा हिस्सा है जिसके साथ डायरेक्टली रिलेट करता है कल्चर आपका। तो कल्चर को आप जितना प्रमोट करेंगे तरीके से तो उतना वो उस तरीके से आपको जो है फ़ायदा देगा, ठीक है ना। ये एक बड़ी पहचान भी मिलेगी सब लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि भाई वैसे तो काफ़ी सारे मसले हैं हमारे अंदर, मगर ये भी एक उनमें से एक बड़ा मसला है, क्योंकि मैं ये मतलब मानता हूँ कि हमारा कल्चर तो अच्छा है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डाइवर्स है, उसमें काफ़ी सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर ये एक कोने तक ही महदूद है। कोने तक इसलिए महदूद है क्योंकि सबसे बड़ा आपको मैं मकसद वो बता चुका हूँ, रीज़न कि हमें वो प्रमोट करना ही नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों,
क्या उनका बड़ा रीज़न है? क्या हम वो प्रॉपर्टी उसको डैमेज कर रहे हैं? वहाँ पर अंदर जो काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं म्यूज़ियम के अंदर, क्या हम उनको चोरी कर रहे हैं? कोई ऐसा मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पता नहीं क्या इनका रीज़न है, क्या पॉलिसी है, किस तरह की है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों जाने नहीं दे रहे। ऐसे कई लोग आते हैं यहाँ पर घूमने और ऐसे इस तरीके से जो वीडियो रिकॉर्ड करके और प्रमोट करने के लिए, मगर ये उनको अंदर जाने नहीं देते, जो कि सबसे बड़ा एक कल्चर के अंदर जो है डिसएडवांटेज है हमारे यहाँ सिंध के अंदर। तो भाई मैं चाहता हूँ कि अंदर जो है उनको जाना चाहिए और जाने देना चाहिए। ऑफिसर्स जो हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी लाज हैं, ठीक है ना, वो अपनी जगह पर, मगर ये है कि उनको जो अंदर जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि मतलब मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है अंदर, ठीक है ना, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मगर आप जो जानते हैं कि मैं भी इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ और इसी इलाके में रह रहा हूँ सिंध के अंदर, तो मेरा ये पूरा हक़ है कि अब मेरे जो भी असासे हैं, ठीक है ना, वो उनको जो है रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना, उनको प्रमोट करूं, आगे लाऊं, ताकि दुनिया को पता लगे, ठीक है ना, हमारी हिस्ट्री जो है उसको संवारने के लिए, उसको आगे जाने देने के लिए, ठीक है ना। मतलब ये है कि हम सोए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि सोया हुआ एक मतलब कल्चर है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब एक कोने तक ही महदूद, इससे आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि दुनिया देखेगी नहीं तो जानेंगे कैसे, आएंगे कैसे? जाहिर सी बात है, फिर तो एक ही जगह पर ही महदूद रहेगा। तो भाई ये सारी कहानी है आज की, ठीक है ना। तो मैं चाह रहा था कि आपसे जो है ये रियलिटी है जिसको आपसे शेयर करूं, ठीक है ना। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो जो है कहीं पर जो है जाए और कोई इसे अगर देखे तो इस पे आवाज़ उठाए, ठीक है ना। तो मैं ये ऐसे ही कह रहा हूँ न्यूट्रली, क्योंकि ये हम सब का हक़ है, ठीक है ना।